मोक्षाधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि क्यों होती है, उसका कारण यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट किया है। इस जीव को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है और इंद्रिय ज्ञान होने के कारण वह जो स्वयं अमूर्तिक आत्मा जो स्वयं है ना, वो तो भाषित नहीं होता और मूर्तिक शरीर आदि जिसको भाषित होते हैं। साथ में आत्मा के अंदर एक श्रद्धा नाम का गुण है, जिसके कारण उसके परिणमन में वह किसी न किसी को अहम किए बिना रहता नहीं है। जो उसको भाषित होता है उसी में यह अहम कर लेता है। एक बिंदु तो यह है। दूसरी बात यह कही कि शरीर के और जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। तो क्या होता है कि दोनों की भिन्नता को भाषित नहीं कर पाता है ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, इसके कारण क्या होता है कि यह जीव दोनों के बीच की भिन्नता को भाषित नहीं कर पाता। देखना, बात समझना, पूरा केंद्र बिंदु यह है कि जीव और अजीव की भिन्नता का भाषण होना। आई बात समझ में? जीव और अजीव की भिन्नता का उसको भाषण होना, यह केंद्र बिंदु है। यहाँ जीव और अजीव के संबंध में अयथार्थ श्रद्धान वो प्रकरण चल रहा है। जीव ने जीव और अजीव दोनों को मिलाकर मैं हूं ऐसा मान रखा है ना। ज्ञान की हीनादिकता, विभाव विकारों की हीनादिकता और शरीर के परिणमन, तीनों को मिलाकर ये मानता है कि मैं हूं। ज्ञान उसमें उसका परिणमन, दर्शन ज्ञान उसका परिणमन एक साथ एक समय, विभाव भाव परिणमन एक समय है ना, और शरीर का बाहर में परिणमन एक समय का परिणमन तो उसके ज्ञान में आता नहीं, लेकिन जो स्थूल रूप से परिणमन है उसको पकड़ में आता है। तो इन तीनों में वह भिन्नता भाषित नहीं कर पाता, और भिन्नता भाषित नहीं करने के कारण क्या गड़बड़ी हो जाती है कि वह तीनों को मानता है ये मैं हूं। शरीर में अनंत पुद्गल परमाणु और एक जीव, इनके समुदाय को मानता है कि ये मैं हूं। क्यों? कि भाषता शरीर है और अहम किए बिना ये रहता नहीं। ये पहले पैराग्राफ की विषय वस्तु है। दूसरे पैराग्राफ में ये बात कही कि कभी कदाचित ये जीव विचार करने की कोशिश करे। किसका विचार करने की संजय जी भाई साहब? जीव और अजीव की भिन्नता का विचार करने की कोशिश करे। तो क्या गड़बड़ी होती है कि शरीर में और जीव में निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। आई बात समझ में? क्या होता है? निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। आप समझे, निमित्त और नैमित्तिक, ये निमित्त और नैमित्तिक। निमित्त जीव तो करता है इच्छा कि यहां से वहां जाओ, और नैमित्तिक शरीर का परिणमन हो जाता है ऐसा। आई बात समझ में? ठीक है। किसने किया शरीर का परिणमन? शरीर की अपनी स्वयं की योग्यता से हुआ। जीव ने तो क्या करी? विकल्प, इच्छा की। ठीक है, तो ये तो हुआ निमित्त और ये है नैमित्तिक। और कभी ऐसा होता है कि रसना इंदी पे तो रसगुल्ला रखा, ये तो हुआ निमित्त, और जीव को उसका ज्ञान हुआ, ये हो गया नैमित्तिक। आई बात समझ में? तो इस जीव के और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। घने होने के कारण इन दोनों की भिन्नता का यह भाषण नहीं कर सकता। दूसरा नंबर गड़बड़ी क्या? दूसरे नंबर के पैराग्राफ की विषय वस्तु क्या है? देखो, निकालिए पेज नंबर 87, अंतिम पंक्ति, सबसे अंतिम पंक्ति। मेरे जो ग्रंथ में है ना, सोनगढ़ से प्रकाशित है, उसमें 87 है, और जयपुर से प्रकाशित ग्रंथ में क्या पेज है? 81 पेज में है ना। तथा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, इसीलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। कजाओ साहब, है तो जीव और शरीर भिन्न, और इस जीव में इसके ज्ञान का डेवलपमेंट
क्षयोपशम इस प्रकार का प्रकट हुआ है कि यह विचार कर सकता है। संगी पंचेंद्रिय है, किसका विचार कर सकता है? शरीर की भिन्नता का और जीव की भिन्नता का विचार कर सकता है। लेकिन चक्कर क्या पड़ रहा है कि जीव और शरीर दोनों में क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब इधर जीव विचार करे, विकल्प करे और उधर शरीर का परिणमन हो, उधर इंद्रियों के संपर्क में कोई आया और इधर इसको ज्ञान हो, तो इसको क्या लगता है कि ये दोनों भिन्न नहीं, एक ही है। बात पकड़ में आ रही है आपको? कितनी जबरदस्त सुंदर लाइन टोडरमल जी साहब ने लिखी है ना? मिल गई ना पंक्ति आपको? देखो मैं पढ़ता हूं फिर से। तथा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। ये बात समझ गया ना? निमित्त नैमित्तिक संबंध दोनों तरफ से घटाना। शरीर जीव निमित्त और बाहर में शरीर नैमित्तिक, और शरीर निमित्त और जीव नैमित्तिक। कर्म के साथ भी घटा सकते हैं आप, है ना? अभी यहाँ जीव और शरीर का चल रहा है तो अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना? संबंध घने हैं। संबंध घने मतलब क्या? टोटल दोनों क्रियाएं एक साथ हो जाती है। दो भिन्न भिन्न परिणमन एक समय में हो जाते हैं, तो इसको क्या है? दोनों की भिन्नता भाषित नहीं होती। ये है, ये लिखा है, इसीलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। दूसरे नंबर की प्रॉब्लम। पहले नंबर की प्रॉब्लम क्या है हिम्मत भैया? पहले नंबर की प्रॉब्लम क्या है कि इस जीव को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान में रूपी पदार्थ ही भाषित होते हैं, है ना? अमूर्तिक पदार्थ भाषित नहीं होते, है ना? और इस जीव में श्रद्धा नाम का गुण है, वह किसी न किसी को अहम किए बिना रहता नहीं, इसीलिए जो उसको भाषित होता है उसमें वह अहम कर लेता है। ये पहले नंबर का बिंदु। दूसरे नंबर का बिंदु, जैसा कदाचित ये विचार करे, काई का विचार करे? जीव का और शरीर की भिन्नता का कदाचित विचार करे, तो क्या गड़बड़ी आ जाती है कि जीव में और शरीर में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। आई बात समझ में? तो इन दोनों की भिन्नता उसको भाषित नहीं होती। इसको ऐसा लगता है कि कैसे भिन्न है? मैंने अभी विचार किया अंगली उठाने का और देखो अंगली उठ गई, इसका मतलब ये मैं ही करता हूं इसका। ऐसा इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण इसकी भिन्नता भाषित नहीं होती। और कजाओ साहब, बिना भिन्नता भाषित हुए, है ना, इसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। मुद्दे वाली बात समझ में आ गई आपको? धर्म प्रकट नहीं होगा, ये शुरुआत है। आप ये बिल्कुल चित्त में क्लियर कर लेना कि जब तक जीव की और शरीर की भिन्नता आपको भाषित नहीं होगी, तब तक आप समझ लेना गड़बड़ी विद्यमान है। फिर बाहर में कसाई की किसी भी प्रकार की मंदता क्यों न हो, और भले ही आप मिथ्या दर्शन के वशीभूत अपने को धर्मात्मा मानो, लेकिन असल में धर्म प्रकट हुआ नहीं। कड़वी बात है। थोड़ा सा हम क्या है, निवृत्ति लेके पूजा पाठ कर लेते हैं, दयादान के परिणाम रहते हैं, और बाहर के अंदर हम अगर इसे है ना नई आरंभ में लगे तो अपन अपने को क्या मान लेते हैं कि धर्मात्मा मान लेते हैं। ये धर्मात्मा मानने का जोर भी कहां से चल रहा है? मिथ्या दर्शन की वजह से। क्यों? कि अभी शरीर की और जीव की भिन्नता तो भाषित हुई नहीं आपको, और जब भिन्नता भाषित नहीं हुई तो इसका मतलब है कि आत्मा ने समुदाय रूप से अहम स्थापित करा हुआ है ना? पर्याय में ही अहम स्थापित किया हुआ है। इसका मतलब है अभी अनंत संसार आपका बाकी है। बात पकड़ में आती है आपको? तो धर्म के नाम पर प्रारंभ में क्या करना? सबसे पहले क्या करना है ना? अपने को इच्छा होती है ना हिम्मत भाई कि हमको धर्म प्रकट करना है ना? तो क्या करना? सर्वप्रथम क्या करना कि ये जो जीव है ना, जो मैं हूं, उसकी भिन्नता आपको भाषित हो जाए। उसकी भिन्नता भाषित हो जाए। और मुख्य रूप से गड़बड़ी क्या है कि ये जो शरीर है ना, शरीर जन्म से लेकर अंत तक रहने वाला एक क्षेत्र होगा, बाकी तो भिन्न दिखते हैं। देखना दूसरे नंबर के पैराग्राफ में अभी टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि भिन्न दिखने पर भी वहां भिन्नता उसको भाषित नहीं होती।
और यहां तो अभी एक क्षेत्र होगा संबंध है शरीर का और जीव का, तो और दूसरा इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। ऐसा होने पर इसको विशेष जागृति से, प्रज्ञा के विशेष जोर से इसको भिन्नता भाषित होगी, और वो जब तक काम नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। इसलिए आगम का अभ्यास गहराई से कर कर अंतर में बारंबार विचार करना। अंतर्मुखी पुरुषार्थ बोलते हैं कि जो आचार्य देव ने वस्तु स्वरूप बताया है उसका गहराई से अंदर में विचार करना कि ये शरीर की भिन्न है, मैं भिन्न, ऐसा कहा है आचार्य देव ने, तो वास्तव में ऐसा भिन्नता हमें लगती है कि नहीं लगती? इसको पुरुषार्थ मानता नहीं है जीव। ईमानदारी से बताना, इस प्रकार का विचार अगर आपको दिन भर चले तो आपको लगता है कि ये धर्म के मार्ग में आरूढ़ हो रहा हूं। आपको बाहर की थोड़ी बहुत क्रिया का जोर लगता है कि इससे मेरा काम हो रहा है, और कहीं आपने कुछ बाहर में छोड़ दिया है ना, ये छोड़ दिया, कि शक्कर छोड़ दी, कभी घी छोड़ दिया, तो ऐसा लगता है कि मैं धर्मात्मा हूं। अरे भाई, काम कहां से प्रारंभ होगा पहले ये तो समझो आप। मैं उसका किसी का निषेध नहीं कर रहा, लेकिन ताकत कहां जानी चाहिए ये आपको विचार करना है। चले आगे। क्या क्या दो बातें क्या हो गई हिम्मत भाई? पहले नंबर की बात तो यह हुई कि इस जीव को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान होने के कारण वह उसके मूर्तिक पदार्थी भाषित होते हैं, अमूर्तिक आत्मा भाषित नहीं होता। और जो भाषित होता है, जीव में श्रद्धा नाम का गुण है, वह किसी न किसी को अहम किए बिना रहता नहीं, तो समुदाय रूप से अहम करता है। कदाचित संगी पंचेंद्रिय जीव हो गया है विचार करने की। देखो, जिसके विचार करने की शक्ति नहीं है उसकी तो बात जाने दो, लेकिन जिसके विचार करने की शक्ति है वो कदाचित विचार करे। किसका विचार करे? जीव और शरीर की भिन्नता का विचार करे। तो क्या समस्या आती है? पहली समस्या ये आती है कि जीव में और शरीर में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। मैं अभी इधर विचार करता हूं हाथ उठाने का, और हाथ उड़ जाता है। अब ये कैसे भिन्नता को विचार है? ये तो इसको तो ऐसा ही लगता है कि ये मैं ही करता हूं। अभी मैंने खाना बनाने का विचार करा, विकल्प करा, और खाना शरीर की इस प्रकार की एक्टिविटी हो गई, और फिर मेरे से अच्छा कोई काम करने वाला नहीं, हम ही अकेले काम करते जाते हैं। ये चलता नहीं चलता, हम ही मंदिर की व्यवस्था करते हैं। क्यों? कि ये विचार करता है और बाहर में उस प्रकार का परिणमन, तो इसको शरीर की और जीव की भिन्नता भाषित नहीं होती। ये प्रॉब्लम। एक और जबरदस्त प्रॉब्लम है, अगर पहले तो विचार करें तो भिन्नता भाषित नहीं होती, और दूसरा मिथ्या दर्शन का जोर ऐसा चलता है कि वह भिन्नता का विचार ही नहीं करता। देखो, टोडरमल साहब ने की बात लिखी, निकाले आगे। और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है, किस विचार के द्वारा भिन्नता भाषित होती है? कि जब आप आगम का गहराई से अभ्यास करेंगे, केवली भगवान ने शरीर के लक्षण है ना, उसके गुण, आत्मा के गुण और लक्षण दोनों भिन्न भिन्न बताए, दोनों का परिणमन भिन्न भिन्न बताया है, भले ही समकाल हो, वो बात आप पढ़ेंगे नहीं, विचार ही नहीं करेंगे, तो कैसे आप निर्णय करेंगे? तो साहब क्यों विचार नहीं करता ये? मैंने आपसे कल परसों भी बोला था भाई, आप स्वाध्याय क्यों नहीं करते? देखो, आपने धर्म के नाम पर अब कितना घंटा निकाल रखा है? 24 घंटे में से कितना घंटा धर्म के नाम पे निकाल रखा है आपने? बताओ बजाओ साहब। उसमें सब जोड़ लेना, धर्म के नाम पे मंदिर, पूजा, तीर्थ यात्रा, 24 घंटे में से कितना समय निकाल रखा है आपने धर्म के नाम पे? 2 घंटा? 3 घंटा? ज्यादा है? अरे 1 घंटा निकाला, चलो 1 घंटा निकाला। 1 घंटे के अंदर विचार कितनी बार करते हो आगम के आधार से? अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से 24 घंटे विचार चलता है। क्रिया होती है। तो मेरा प्रश्न है कि आपको आगम का अभ्यास करना और विचार करने में क्या समस्या आती है? बताओ। देखो, कठिन काम जिसको बोलते हैं कठिन, वो तो कर लेता है। अभी एक उपवास ठोकना हो, 2 उपवास ठोकना हो तो ठोक देगा, 10 भी ठोक देगा, नहीं ठोक देगा? हाँ? क्यों?
एक्चुअली ये मिथ्यात्व का जोर है। धर्म बुद्धि तो है, बिना धर्म बुद्धि तो उपवास भी क्यों करेगा, मंदिर भी क्यों आएगा, है? लेकिन क्या है कि मिथ्यात्व का जोर क्या है कि सत्य वस्तु जो है उसको स्वीकार करने नहीं दे रहा है, उसका विचार ही नहीं करने दे रहा है। ये टोडरमल साहब ने लिखा है। आई बात समझ में आपको? क्यों क्यों विरोध होता है स्वाध्याय का, बताओ किसके कारण विरोध होता है? व्यक्तिगत विरोध नहीं है, व्यक्तिगत विरोध नहीं, ये इनका है इसलिए विरोध। असल में उनका मिथ्यात्व जोर मार रहा है, इसलिए वो अनंत भगवान की बात का विरोध कर रहे हैं। बात पकड़ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है आपको बात? विरोध किसका भैया? उनका मिथ्यात्व जोर मार रहा है, तो वो आगम का अभ्यास करने का विरोध करेंगे, है ना? जीव को वहां जाने का विरोध करेंगे, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करने देंगे, स्वयं नहीं करेंगे, और अपना भी बुरा हो रहा है और अन्य का भी बुरा हो रहा है। ये मिथ्यात्व का जोर है। टोडरमल साहब ने कहा है संगी पंचेंद्रीय जीव हो जाता है और उसके धर्म बुद्धि भी है, धर्म करने की भावना भी है, लेकिन मिथ्यात्व का जोर इतना है कि वो विचार नहीं करता, वस्तु स्वरूप का यथार्थ विचार नहीं करता, जीव और शरीर की भिन्नता का विचार नहीं करता, आश्रव और जीव की भिन्नता का विचार नहीं करता, सवर्ण निर्जरा मोक्ष से जीव की भिन्नता का विचार नहीं करता। आप अपने बिल्कुल शांति से एकांत में बैठकर विचार करना कि आपने धर्म के नाम पर अभी भी मंद कसाय का जोर चलता है कि तत्व विचार का जोर चलता है आपको अंदर? आप खुद ही विचार करना। जो दूर है यहां से उनको तो जाने दो। और दूसरी बात, जिस चीज को आप आगम के अभ्यास से विचार करके निर्णित करते हो कि यही बात सही है, क्या वास्तव में अंदर में आपको निर्णय हुआ है पक्का? उस पर आप कायम है? कितनी कमजोरी रह गई है? कितनी बार हमको अब विचार करना पड़ेगा जब जाके हमारी दृढ़ता आएगी? और उस दृढ़ता के लिए आप कितना अंदर में विचार और पुरुषार्थ कर रहे हैं, निर्णय को मजबूत कर रहे हैं? बोलो। और जब तक ये दृढ़ता नहीं आएगी, अभी शरीर का परिणाम स्वतंत्र है, अभी सब आप बोलेंगे अभी, बिल्कुल ठीक है, आपने विचार करके निर्णय किया है। अंदर में तो शरीर का परिणमन मैं कर सकता हूं, बाहर में अपनी इच्छा के विपरीत जब परिणमन होवे शरीर का, तब अपन आकुल व्याकुल नहीं हो जाते? और आकुल व्याकुल भले ही हो जाए, लेकिन श्रद्धा में क्या चलता है? तो ये कैसे ये विपरीतता मिटेगी? इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। और इस अभ्यास को तो हमने धर्म के काम में कैटेगरी में डाल ही नहीं रखा। इसको लगता है कुछ कर ही नहीं रहे, विचार कर, वस्तु स्वरूप का विचार करना इसको कुछ काम ही नहीं लगता है। कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बार बार प्रश्न आता है। कुछ करना चाहिए कि, अरे भाई क्या करना चाहिए? तू कुछ नहीं कर सकता है, यही असल बात है। न तो तू परद्रव्य में कुछ कर सकता है और न अपने द्रव्य में कुछ कर सकता है, न अपने पर्याय में कुछ कर सकता है। ये बात समझनी है तेरे को। आई बात समझ में? और ये समझता है कि कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं कि नहीं। आप तो कुछ बात ही करने का एकदम बोले निश्चय वाले हो गए। अरे तू क्या कर, पर में यदि कुछ कर सकता हो तो हम करने का उपदेश दें। कर सकते हैं क्या पर में? और अपने में तो फिर अकर्ता क्या है तो समझना भाई। और इसको ऐसा लगता है कि ये तो कुछ है ही नहीं, धर्म के नाम पे कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो। असल में ये श्रद्धा कि परद्रव्य का परिणमन स्वतंत्र और मेरा जो परिणमन है वो भी स्वतंत्र अपने स्वकाल में होता है, इसकी स्वीकृति, इसका नाम समय कर सकते हैं। आई बात समझ में? परद्रव्य में तो फेरफार नहीं कर सकता हूं और मेरे में भी फेरफार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब तक तू निर्भर नहीं होगा तब तक तेरा भाव से पार नहीं होगा। आई बात समझ में? निर्भर मतलब किसको बोलते हैं? माथे पे वजन नहीं होना चाहिए करने का। चले हिम्मत भाई आ गया। सब स्वतंत्र होता है, अपनी योग्यता से होता है। मेरा विकल्प बाहर में करने के लिए अकिंचित करे, कुछ नहीं होता मेरे विकल्प से। ये बात आप बिल्कुल अंदर में बारंबार विचार करके अगर निर्णित कर लेते हो तो समझ लेना आपका ये स्वाध्याय करना सार्थक हो गया। नहीं तो फिर अपन को भी वो हो गई, क्या बोलते हैं, जैसे किसी को पूजा का है वैसे हमारे को स्वाध्याय का है।
उसी तरह से परंपरा से पकड़ लिया हमने, इस क्रिया को हमने धर्म मान लिया, उन्होंने उस क्रिया को धर्म, क्योंकि अंदर में विचार करके निर्णय तक पहुंच नहीं रहे। चलो आगे देखो, और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता, इसीलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, अब उसके आगे, तथा मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी मानता है। हिम्मत भाई, अभी तक तो शरीर और जीव का तो एक क्षेत्र होगा संबंध था, जहां जहां जीव जाता था वहां शरीर जाता था, चाहे शरीर डोमिनेट करे या जीव डोमिनेट करे, अन्य होता था। लेकिन जो बाह्य सामग्री हमसे बिल्कुल भिन्न दिखती है, मकान, दुकान, कपड़ा, गाड़ी, वो मिथ्या दर्शन के जोर से ये मानता है ये मेरी है। ये तो दिखती है, स्पष्ट भिन्न दिखती है। टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं? स्पष्ट भिन्न दिखती है, बाह्य सामग्री का संयोग हुआ है, ये स्पष्ट दिखता है, तो भी क्या मानता है? ये अपनी मानता है। क्यों? कि मिथ्या दर्शन का जोर है। कहां पे है जैसा मिथ्या दर्शन का जोर? हाँ, मिथ्या अपने श्रद्धा गुण के अंदर ये विपरीतता पड़ी हुई है, इतनी जड़ें, हाँ, इतनी जड़ें गहरी है कि भिन्न दिखती है। पुत्र भिन्न दिखता है, पत्नी भिन्न दिखती है, माता पिता भिन्न दिखते हैं, वस्त्र आभूषण भी भिन्न दिखते हैं, घर मकान गाड़ी भिन्न दिखती है, लेकिन क्या मानता है? मेरी मानता है। शरीर तो चलो भिन्न नहीं दिखता, लेकिन वो तो स्पष्ट भिन्न दिखते हैं, तो भी मिथ्या दर्शन का जोर है कि वो ये बात कही है। देखो इस पैराग्राफ में यही बात की है, तथा मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी मानता है। पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, महल, किंकर आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न और सदाकाल अपने अधीन नहीं, ऐसे स्वयं को भासित होते हैं। क्या कहा भैया? क्या कहा? सदाकाल अपने अधीन नहीं, ऐसा इसको भासित भी होता है। मैं बेटे को कहता हूं और ये कहना नहीं मानता है, मैंने नौकर को कहा है कि तेरे को करना है, वो काम नहीं करता है, उसको ये पता भी है कि ये मेरे अधीन नहीं है, मैं कहता हूं मेरे अनुसार, उसके बावजूद भी क्या करता है? ममकार करता है। नहीं होता है? पहली कोशिश तो क्या करता है? अपने अनुसार उसको चलाना चाहता है। वो टोडरमल जी साहब ने कहा वो तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि तेरा विकल्प और पुत्र का परिणमन तेरे अनुसार। अरे तेरे विकल्प से तेरे शरीर का परिणमन नहीं होता, वो उसका शरीर उससे भिन्न है, तो कहां का परिणमन कैसे होगा? वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा उसको भासित होता है कि देखो आप देखना, सभी जो बुजुर्ग हैं वो ये बोलते हैं, भाई आजकल का जमाना ऐसा है, कौन सेवा करता है? बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे हाजी या नाजी, अरे बोलो ना, बोलते हैं नहीं बाबू जी? कौन सेवा करता है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे पे तो उसका ऐसा है, ममत्व है, तो अभी शादी नहीं हुई, बोले भाई अभी तो बच्चा ठीक है, लेकिन शादी हो जाएगी तो क्या पता क्या होगा। ऐसा नहीं चलता? अरे बोलो हाजी या नाजी, है? सभी ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन और वो सेवा नहीं करे, मान लो सेवा नहीं करना मतलब आपके इच्छा के अनुसार उसका भाई वो स्वतंत्र द्रव्य, उसका परिणमन स्वतंत्र, उसका शरीर स्वतंत्र और नहीं हो, तो ये क्या करता है? अरे ये तो सब बेकार है। उसके बावजूद भी कजावत साहब अपनी पूरी संपत्ति किसको देके जाता है? किसको देता है? तो ये कहते हैं ऐसा उसको प्रत्यक्ष भाषित होने पर भी उसके प्रति ममकार करता है। ममकार मतलब ये मेरा है। उसमें क्या मेरा है? शरीर उसका भिन्न है, जीव कहीं से आया है, फिर भी मानता है ये मेरा है। ये क्यों चलता है? मिथ्या दर्शन का जोर। ये इस पैराग्राफ के अंदर विषय वस्तु है। देखो फिर से पढ़ता हूं मैं, तथा मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी मानता है।
बाहरी सामग्री का संयोग हुआ है, दिखता है ये मुझसे भिन्न है, उसके बाद भी क्या मानता है? अपनी मानता है। पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, महल, किंकर, ये है ना, सभी क्या है? आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है, बिल्कुल सामने अपने से भिन्न दिखाई देते हैं। और सदाकाल, हमेशा अपने अधीन नहीं, अपने अधीन नहीं मतलब अपने अनुसार उनका परिणमन नहीं, अपने अधीन नहीं, ऐसे स्वयं को भाषित होते हैं। उसको ऐसा बिल्कुल उसको हाँ ये अपने अधीन नहीं, उसके बावजूद भी क्या करता है? तथापि ऐसा होने पर भी उनमें ममकार करता है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। क्या जैसा बच्चा फॉरेन में है और यहाँ पे दादाजी सब संपदा है, अभी अब अंतिम समय है, बोले दादाजी हम क्या करना, न तो वो आपकी सेवा करने आएगा और नहीं आपके अंतिम क्या बोलते हो आप क्रिया उसमें आएगा। अब क्या करना? कोई बात नहीं, बेटा तो मेरा है, पोता तो मेरा है मतलब आप समझे, ये है ममकार, है ना गजाव साहब? ऐसा ही है ना। ये क्यों होता है? मिथ्या दर्शन का जोर। अब आगे ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, कल इस पे चर्चा करेंगे अपन। पुत्रादिक में मतलब पुत्र, पौत्र, स्त्री, आदिक आदिक में जोड़ लेना है ना। पुत्रादिक में ये है सो मैं ही हूं, है ये है सो मैं ही हूं, मतलब ये रहेगा तो मेरा नाम चलता रहेगा, ऐसा है ना। ये है, दोनों भिन्न भिन्न है। ये है सो मैं ही हूं, ऐसी भी कदाचित भ्रम बुद्धि होती है? वो है पोता है या पुत्र है और मैं हूं, कैसे हो सकता है? दो जीव भिन्न भिन्न है, दो न्यारे न्यारे हैं, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ये है तो मैं हूं, है ना। ऐसी ब्रह्म बुद्धि होती है। तथा मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। ये बहुत मार्मिक बिंदु अपन कल चर्चा करेंगे, इसकी अभी पढ़ लेते हैं। मिथ्या दर्शन के जोर से भैया बहुत मार्मिक बिंदु है, अगर आपको दिन भर विचार करना हो तो मैं एंगल दे देता हूं क्या कहना चाह रहे टोडरमल साहब। मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। शरीर है अनित्य, मानता है ये नित्य। शरीर है अशुचि, मानता है ये शुचि, है ना। विपरीत भाषित होता है, किसके कारण? मिथ्या दर्शन के जोर। परिग्रह पाप है, मानता क्या है? क्या है? और ये जो भोगने का भाव, ये क्या है? विषयों को भोगने का भाव क्या है? अगर आपको विषयों का भोगने का भाव सही बना है और बाहर में विषय उपलब्ध है तो ये क्या मानता है? सुख। और है क्या? अरे है क्या? दुख। देखो इसमें दो पंक्ति लिखी है, दो की अपन कल चर्चा करेंगे, है ना। मैं एक बार पढ़ लेता हूं पैराग्राफ, कल इसकी चर्चा करेंगे। अनित्य को नित्य मानता है, भिन्न को अभिन्न मानता है, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है। जो जो दुख के कारण है उसको सुख का कारण मानता है। परिग्रह दुख का कारण है कि सुख का कारण है? अरे क्या है? परिग्रह दुख का कारण है कि सुख का कारण है? मानता क्या है? क्यों? मिथ्या दर्शन का जोर है ना। अपन किसकी चर्चा करेंगे। और दुख को सुख मानता है, क्या मतलब? दुख को सुख मानता है। दुख मतलब भोगने का भाव, वो है दुख। और मानता क्या है? पांच इंद्रिय के विषय के भोगने के भाव, ये तो दुख। और मानता क्या है? बढ़िया है जनाब। नहीं, एसी है घर में और आपको इस ठंडे में बैठने का भाव है और अपने को क्या मानते हैं? अरे ये जो भाव है भोगने का, वो दुख है। अपन इसको और अनेक भावों के आधार से कल चर्चा करेंगे। इत्यादि विपरीत भाषित होता है। इस प्रकार जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धा होता है। ज्ञान अयथार्थ विपरीत है तो श्रद्धा भी इसकी विपरीत चलेगी। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे।